गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे लो बीपी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मतलब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या चीजें कर सकते हैं लो बीपी के लिए। देखिए, एक नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर की हम सब जानते हैं। वो तो एक हद तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा वेरिएशन भी चलता है पेशेंट के जो लेवल पे भी और फिजिशियन के लेवल पे भी। 120/80 की हम बात करते हैं जब ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, एक सिचुएशन, और जब हार्ट में ब्लड वापस आता है तो दूसरी सिचुएशन, या डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों की हम बात कर रहे हैं। लो ब्लड प्रेशर, अगर लगातार किसी को लो ब्लड प्रेशर रहने लगे, यहां हम बात करेंगे लगातार, लगातार 100 से नीचे हो जाए, लगातार लेस देन 100 हो जाए, या लगातार इधर लेस देन 60 हो जाए, 60 से नीचे लगातार ऐसा बना रहे, तो उसको फिर हम लो ब्लड प्रेशर की तरफ लेके चलते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम उसमें पेशेंट को देखने को मिलती है, जैसे काम करने से सांस फूलने लगती है, थकावट बहुत ज्यादा रहने लगती है, ठंड ज्यादा रहने लगती है, हाथ पैर ठंडे लगते हैं, चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आने के बाद बेहोश भी हो सकता है पेशेंट जो है, और नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन भी पेशेंट को बनी रहती है, काम करने का मन नहीं होता, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये चीजें हमें लो ब्लड प्रेशर में लगातार देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट कारण को मैंने इधर लिखा है। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं, एक मैडम 2 दिन से लगातार मेरे पास मैसेज और फोन कर रही हैं। हालांकि फोन का उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने एक दो बार बात करी है। उनके किसी मदर को या किसी को पोस्टुरल लो ब्लड प्रेशर है। इनको समझते हैं पहले। देखिए, चार इंपॉर्टेंट कारण है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी हो सकता है। लो कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट लो हो जाए, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी हो सकता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में ये देखने को मिलती है, जिसमें कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर लगातार लो बना रहता है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट की कम हो जाती है। वेसोडाइलेशन, जो कैपिलरीज लेवल पे हैं या ब्लड वेसल के लेवल पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज्यादा डायलेट रहती हैं, ज्यादा जो है वो चौड़ी हुई रहती हैं, जिससे ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे आप समझिए, एक स्पेसिफिक जो पानी है, एक पाइप है इतना बड़ा, उससे स्पेसिफिक पानी निकल रहा है, फिर इसी पानी को छोटे पाइप से निकालेंगे, उतना ही पानी है, पंप उतना ही है। तो जब इधर से जाएगा तो प्रेशर कम होगा, और इधर से जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। वैसे ही अगर ब्लड वेसल लगातार फैली रहेंगी, लगातार डायलेटेड रहेंगी, तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा, और ज्यादातर ऐसा हीट की वजह से होता है। हालांकि हार्मोनल इंबैलेंस में भी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर हीट की वजह से होता है। लगातार गर्मी रहने से और लगातार गर्म इन्वायरमेंट में रहने से वेसोडाइलेशन एक्सेस हो जाता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। दूसरा है लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का कम होना, यानी कि शरीर में जो फ्लूइड की वैल्यू है, जो ब्लड की वॉल्यूम है, जो लीटर में हम देखते हैं या मिलीलीटर में देखते हैं, वो कम हो जाना, इंजरी की वजह से, ब्लड लॉस हो जाना, चोट लगने की वजह से, या फीमेल में ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना, किसी भी वजह से, इवन डिहाइड्रेशन में भी ऐसा होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में टोटल फ्लूइड की वैल्यू शरीर में कम हो जाती है, उससे भी ये देखा जाएगा। इसके अलावा पोस्टुरल ब्लड लो ब्लड प्रेशर होता है ज्यादातर ऐसे लोगों में जो बेड रिडन होते हैं, लगातार बेड पे रहते हैं, या हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। तो जब वो थोड़ी देर बैठ के उठेंगे या लेट के उठेंगे, एकदम से अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, तो ब्लड प्रेशर सडनली फॉल हो जाता है, 140 से सीधा 100 पे आ जाता है। हालांकि 100 भी नॉर्मल है, लेकिन वो एकदम से इतनी तेजी से कम होता है, उसमें कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है किसी को। जो है वो कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन भी बन सकती है, एकदम से ब्लड प्रेशर जो है गिर जाने की सिचुएशन में, तो पोस्टुरल भी रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी सिचुएशन है, सिम्टम भी मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज छोटी सी आपको बताऊं, मेरे से दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं D3 किट के बारे में। देखिए, हमारी जो D3 किट है, सबसे पहली तो बात ये समझिए कि कस्टमाइज D3 किट है। कस्टमाइज का मतलब कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा रोल उसमें है, मेरा बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं, लेकिन सबकी सभी मेडिसिन अच्छी नहीं है। सेलेक्टिव मेडिसिन किसी की अच्छी है, तो उस तरीके से हमने क्लब करके अपनी किट को बनाए हैं, जो
100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो D3 किट में हमारे पास 30 ml की जो D3 किट है, 30 ml की जो ओरिजिनल D3 किट है, वो हमारी 1500 की है। और जो 100 ml की D3 किट है, वो हमारी 3500 की है। कोरियर चार्जेस जो भी आपका लगेगा वो सब अलग रहता है, लेकिन नॉर्मली ये हमारे प्राइस चलते हैं। और बेस्ट किट है जो 100% रिजल्ट मिलते हैं, और सब लोग हमारा उसका यूज कर भी रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग पेटेंट D3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो पेटेंट D3 है वो प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक तरीके से बने हैं, बिल्कुल क्लियर है, किसी में कोई कलर नहीं है, कोई एडिड कलर नहीं है, कोई मदर टिंचर नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कलर हो। D3 लेवल पे जाके वो सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। किसी किसी पेटेंट में कुछ अलग से प्लांट हमने मिलाए हैं, वो भी स्पैजेरिक तरीके से ही बने हैं। किसी में बहुत हल्का फुल्का हो सकता है, अदरवाइज सब 100% क्लियर है। प्योरली D3 बेस है, ओरिजिनल D3 बेस है, जिनको पेशेंट को डाइल्यूट करके देना है। ये हमारे पास फिलहाल 62 के आसपास की रेंज अवेलेबल है टोटल। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया भी था, उसमें भी कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। उसमें जो पेटेंट है वो 150 पर पीस है, डिस्काउंट करने के बाद। वैसे 300 रुपीज का है, ये 30 ml है, 30 ml में। और 100 ml में वो उसका जस्ट डबल है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, फिर भी कंफ्यूजन है। इवन जो लोग पेटेंट वाले ग्रुप में हैं, एक दो लोग मैंने मेडिसिन वाले ऐड कर दिए उसमें, जो एक दो ही लोग हैं जो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। खैर, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि मेन पार्ट है ट्रीटमेंट का, उसको समझते हैं। ट्रीटमेंट वाली चीज पे आप जाएंगे, पहले इन कारण को समझिए, इन कारण के हिसाब से चलेगा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमें कॉमन ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में बना सकते हैं, जो सभी टाइप के चीजों पे काम करेगा। जो अगर ब्लड वॉल्यूम कम है वो भी इंक्रीज हो जाए, वैजोडाइलेशन है तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, कार्डियक आउटपुट कम है तो हार्ट की मसल जो है वो मजबूत हो जाए, और पोस्टुरल प्रॉब्लम है तो ये भी चीज जो है वो मैनेज हो जाए। क्योंकि पोस्टुरल प्रॉब्लम भी, हालांकि ये एक ऐसी मोशन सिकनेस के तरीके की चीज है जिसको कंट्रोल करना होता है। अगर ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उनको कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों को कभी भी एकदम से खड़ा नहीं होना है, एकदम से उठ के नहीं बैठ जाना होता है। ऐसा होगा तो दिक्कत उसमें आएगी। तो यहाँ वैसे तो नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर के लिए फॉर्मूला है S1, A1 और रेड इलेक्ट्रिसिटी। आप ये देखिए, ये तीनों मेडिसिन किस लेवल पे काम करती हैं। यहाँ आरी बहुत अच्छा वैजो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल को ये सिकोड़ देता है। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई आरी मत डालिए, इसका बीपी हाई है, बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि आरी इस काम को करता है। और खासकर अगर A1 के साथ है तो वो करेगा ही, क्योंकि A1 तो स्पेसिफिकली आर्टरी की रेमेडी है। और बाकी सारी प्रॉब्लम को स्क्रोफलोसोवन करता है। खासकर ये चीजें अगर हम खाना खाने के पहले तीनों मेडिसिन को देते हैं तो बहुत जल्दी ये जनरलाइज लो बीपी को D4 में आपको देना है। जनरलाइज लो बीपी को, जनरल लो बीपी है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से खासकर, या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, तो जनरलाइज लो बीपी को कम करता है। लेकिन यहाँ इतने सारे कारण को आप देखेंगे तो आपको अपने प्रोटोकॉल बदलने पड़ेंगे। जैसे पोस्टुरल चेंजेस के लिए आपको L2, C5 और RE, इसको D4 में देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो मोशन से चेंज होने वाली चीजों को, जैसे कोनियम मैकुलेटम सी ग्रुप के सभी प्लांट में होता है, तो आपको C5 में दे रहे हैं। C5 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि C5 एक अच्छी मस्कुलर रेमेडी, और हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। लो ब्लड वॉल्यूम है तो L2, C4 और RE, ये डिहाइड्रेशन को खत्म करेगा, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। इसको आप D4 में दीजिए, और लगातार दीजिए। दिन में 4 से 5 बार, 6 बार भी दे सकते हैं, मतलब फ्रिक्वेंट डोज दिया जा सकता है। मैसिव डोज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे सिस्टम को सही करना है। तो फ्रिक्वेंट डोज तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैसिव डोज नहीं देना है, मतलब 20 बूंद, 30 बूंदे, 40 बूंदे ऐसे नहीं देना है। वेजोडाइलेशन है, वेजोडाइलेशन की कंडीशन है, बहुत गर्मी में रह रहा पेशेंट है,
यहाँ के लिए भी आपको यही सेम प्रोटोकॉल यूज करना है, लेकिन आपको बाकी कुछ नहीं देना है। L2 और RE को आप देंगे। इस वाली सिचुएशन में इसको भी T4 में आप देंगे। कार्डिक आउटपुट कम है। अब यहां आपको समझना है यहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसको देखना है। ये वाली हार्ट की फेलियर की कंडीशन है। इसमें आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल के लिए नहीं जाना है। इसमें आपको समझना है रियल में हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। कार्डिक आउटपुट कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, रीजन क्या है, कारण क्या है, उस तरफ देखना है। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए आप L2 और RE वाला जो ये प्रोटोकॉल है ये इसमें दे सकते हैं। बाकी कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हालांकि वो हार्ट अटैक की एक सिचुएशन होती है, या फिर इन्फ्लामेशन है, सूजन है हार्ट की लेयर पे, मायोकार्डाइटिस में हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस में भी कई बार देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में किस वजह से हो रहा है ये आपको कारण देखना है। तो जनरलाइज लो बीपी के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है। और ये देखिए, जो हम क्लास भी लेते हैं, मेरी क्लास चल रही है, बैच आप जानते हैं सुबह चल रहा है, शाम को भी चल रहा है, उसमें कोई भी हम किसी भी टाइप के पेटेंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोपैथी सिखा रहे हैं लोगों को। वो केवल सहूलियत के लिए है। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशन नहीं बना के रखना चाहते, वो लोग तेजी में डिस्पेंस करें, क्योंकि वो सब प्रूव्ड है, बहुत अच्छे से टेस्टेड है। 200 से ऊपर लोग तो हमारे, 200-300 लोग तो ग्रुप में ही हो गए हैं पेटेंट के, दोनों ग्रुप में अलग अलग मिला के। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो ग्रुप से बाहर हैं, क्लास के वाले लोग क्लास में हैं जो यूज कर रहे हैं। तो बात बात वो नहीं है, बात यह है कि आप लोग सीखें चीजों को। फिर सहूलियत के लिए पेटेंट वाली चीज यूज करी जाती है। पेटेंट का मतलब वो एक तरीके के कंपाउंड मेडिसिन ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन है। या जो 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 लोग बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते, पेशेंट के सामने चीजें नहीं खोलना चाहते, उनको याद करने में दिक्कत है, पढ़ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए वो फैसिलिटी है, रिजल्ट बढ़िया है। लेकिन हम सिखा भी रहे हैं। मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं वो भी आप देखते हैं, क्लास के वीडियो भी बीच बीच में मैं शेयर करता हूँ। और क्लास वाले लोग भी सभी जानते हैं। अभी तक लगभग डायरेक्टली बैचेस के माध्यम से ही हम 1,000 से ज्यादा लोगों को, 1,200 लोगों को लगभग ट्रेनिंग दे चुके हैं। मैंने ट्रेनिंग दिया है, और उनमें से हमने कभी भी किसी भी बैच में ना कोई पेटेंट को डिस्कस किया है, ना कभी उसका प्रचार किया, ना बताया। बैच की बात कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी बैच में। 15वां बैच चल रहा है अभी। चलिए खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लो बीपी के बारे में मैंने आपको समझाया कैसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं समझने के अकॉर्डिंग। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ किसी और फिर टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए